एक है ना, स्टार्ट हो गया। हो गया। उसको का छिरे के कानून क्यों बना दिए? उसको ऊपर खींचिए थोड़ा सा, तब ऊपर खींचिए और आए, हाँ वैसे ऊपर खींचिए, वैसे ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए सर, नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आइए, अब वहीं से नीचे लेके आइए थोड़ा सा इसको हाँ हाँ, वहीं से नीचे आइए, नीचे लेके आइए ना, बस नीचे, और नीचे खींचिए, नीचे खींचिए सर जी, चलिए ठीक है ना। अरे हो जाएगा, पड़ोसी देश को पढ़ना है, आपका पढ़ना है। अब उसमें उसे करिए सर, काले पेन से स्टार्ट हो गया है ना सर, स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम के स्टार्ट की। चलिए सर, देखिए हम लोग क्या देखेंगे, पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों के नाम और कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। दो टॉपिक करेंगे आज का वर्ड। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को आप लोग सेशन को आप शेयर भी करते चलिए और लाइक भी करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। ठीक, नेपाल, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेपाल। आए बीच में क्या है इसका नाम, सिक्किम, क्या है ये भूटान और नेपाल को सिक्किम क्या है अलग करता है ना, बीच में यही सिक्किम है। सिक्किम हमारे ही राज्य में आता है, हमारे ही देश में आता है ना। और इधर देखिए पश्चिम पाकिस्तान। तो पहले हम बताए थे दिन का डायरेक्शन कैसे निर्धारित करना है। उत्तर में इधर ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर ना, ये दिशा जैसे निर्धारित करना है, कैसे समझ पाते हैं मैप देखने के लिए। नीचे क्या हो जाएगा, ये क्या है, पूर्व है। इधर क्या है, पूर्व। इधर पश्चिम, इधर क्या है, पश्चिम। तो ये दिशा निर्धारित करना जान गए हम लोग, सही ना। अब देखिए ये भारत के अनुसार देखेंगे दिशा, तो इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है। तो पश्चिम साइड में देखें कौन कौन स्थित है। यहाँ पर क्या है जी, गुजरात है। ये देखिए पाकिस्तान है ना। ये तो आपका पूरा 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 ऐसे 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 लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है ना। तो यहाँ देखिए ये पाकिस्तान है, इसके थोड़ा ना, ये पाकिस्तान। पड़ोसी देशों को हमको ज्ञात करना है ना। पड़ोसी देश में पहले मतलब पाकिस्तान शुरू करें, ठीक है, पाकिस्तान। और क्या देखेंगे इधर, अब इधर आ जाए तो चीन, इधर कौन है, चीन। फिर यहाँ पर आएंगे तो म्यांमार है ना, म्यांमार, ऐसे याद करें, म्यांमार, म्यांमार। इधर देखिए ये म्यांमार, यहाँ पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। म्यांमार के बाद इधर आएंगे तो बांग्लादेश, 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 ठीक है ना, बांग्लादेश। और भी इधर है मालदीव और सब समुद्र में है। ये देखिए आपका श्रीलंका, एकदम सटा दिए है। हाँ? बांग्लादेश ऐसे लिखे, ठीक है ना जी। यहाँ देखिए बांग्लादेश। यहाँ देखिए श्रीलंका, मान लो ये श्रीलंका ऐसे बना दे रहे हैं, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया ना जी। जब श्रीलंका को दर्शाना है तो भारत को बस थोड़ा इतने दूर तक रहने दो ना, सही है ना। चलिए अब सही है, ठीक है ना। और ये श्रीलंका,
कितने हुए पड़ोसी देश? देखो सब है कि नहीं, कोई छूट रहा है? पहला पाकिस्तान, पहला दूसरा चीन, तीसरा, चौथा चौथा बांग्लादेश, पांचवा श्रीलंका कर लो, श्रीलंका। श्रीलंका हो गया, ठीक है ना, 5 हो गए। कितने हैं पड़ोसी देश? 5 ही दिया है ना। पड़ोसी देश देखते रहे, मैप में देखते रहिए कितने हुए, सब हो गए याद। तो इसमें कुछ और आते हैं जो जली वाले भी होते हैं। मालदीव है, इंडोनेशिया है, मालदीव, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइपे, इधर से आएंगे सिंगापुर, इसमें आते हैं। तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा बच जाने में, ठीक है ना। तो ये स्थलीय सीमा वाला छोड़ा है, स्थलीय सीमा से। पाकिस्तान भी स्थल से जुड़ा हुआ है कि नहीं, चीन भी इधर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा तिब्बत है, ये जगह है तिब्बत है, लेकिन इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है तो बस ऐसे से जाते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इसे प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। यहाँ पर असम है, असम आते हैं ना, असम से होते हुए फिर आ जाएगी बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है ना। तो ब्रह्मपुत्रा भी, जबकि सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा है 29 किलोमीटर, ये तो 25 करके मतलब 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई होती है ना, जो हरिद्वार से चल के पूरा ऐसे आते आते कहाँ जाकर जाके बंगाल खाड़ी मिलती है ना। ब्रह्मपुत्रा भी बंगाल खाड़ी में मिलती है, यहाँ मानव सरोवर से चलती है ऐसे। लेकिन तिब्बत, लेकिन हमारे देश में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा बारिश कर, फिर कहाँ आएगी? असम में आएगी, असम से आके फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उसकी लंबाई जबकि 29 किलोमीटर, 2929 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा की। 2525 किलोमीटर गंगा की नदी की लंबाई। तो गंगा लेकिन हमारे देश में ज़्यादा आती है, ज़्यादा प्रवेश करती है ना, हरिद्वार उत्तराखंड से चलेगी इधर से ना, तो ऐसे से घूमते घूमते फिर यहाँ से घूमते ही से मिल जाती है, फिर बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होके बंगाल की खाड़ी में आके, है ना। तो इसलिए लंबाई किसकी मानी जाती थी? गंगा की, सही कि नहीं? समझ आई बात ना। सबसे लंबी नदी कौन मानी जाती है? तब गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। क्वेश्चन, हाँ, सिंधु पहले थी ना, यहाँ चली जाती है, इतना तो आएगी सिंधु, यहाँ से ऊपर से जाएगी जम्मू कश्मीर होते हुए, यहाँ आ जाएगी पंजाब में जाके, फिर थोड़ा पंजाब में आएगी साथ ही, यहाँ से फिर चली आ जाएगी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान है कहाँ, वहाँ जाके मिल जाती है, सही ना। तो 5 नदियों का समूह, जहाँ 5 नदियाँ मिलती उसी से पंजाब पड़ा है इसका नाम। तो उसमें सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास ये सब आती है ना, उसमें 5 नदियाँ जाके मिलती पंजाब में, उसी के लिए पंजाब। चलिए पड़ोसी देश देखें, पहला हमारा हो गया पाकिस्तान, दूसरा चीन। स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले सब पड़ोसी देश। अच्छा, आई नेपाल भूटान कहाँ गए? हाँ, क्या पड़ोसी देश नहीं है? 7 हो गए, सही कह रहे हैं। देखिए जी, चीन के बाद नेपाल भूटान भी देख लीजिए, नेपाल भूटान, तीसरा हमारा नेपाल कर लीजिए, चौथा भूटान, 5वां म्यांमार, 5वां, छठा बांग्लादेश, श्रीलंका। कितने हैं? और जली सीमा से देख रहे हैं, मतलब आसपास इतने हैं, इतने देख लीजिए, ठीक है। 3 कौन है जी? तीसरा कौन सा है? नेपाल। देख रहे हैं ना नेपाल कहाँ है? हाँ, ये भूटान देखिए। फिर इनसे सटे राज्यों को ज्ञात करना पड़ता है, सटे राज्य, ऐसे कोसड़ी इसमें आते हैं स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले पड़ोसी देश और जलीय सीमा से, ठीक है ना। तो वो जल, जहाँ जहाँ देखो जल है के पास होंगे तो जली हो जाएंगे जो स्थलीय। तो पहले पूरा याद कर लीजिए, इतना लोग हैं उनके पहले से छोटी, धीरे धीरे आज सबको पकड़ाएंगे हम। तो और एक मैप में देखेंगे, अच्छे से दिखाएगा। देखिए आप समझ आया, भूटान, भूटान के बाद जी म्यांमार, म्यांमार। फिर इनकी राजधानी आपको भी याद रखना चाहिए। 6 क्या है? बांग्ला,
बांग्लादेश कहाँ है इसकी राजधानी? ढाका। टका ढाका, ढाका टका, टका इसकी मुद्रा। चलिए सातवां कौन है? श्रीलंका। सातवां श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक। तो ऐसे आप याद करिए, चाहे यहाँ से शुरू करिए, जैसे श्रीलंका इंडोनेशिया मालदीव, तो फिर पाकिस्तान जाइए, फिर चीन जाइए, फिर नेपाल भूटान करते हुए म्यांमार बांग्लादेश। समझ में आ गया कहाँ कहाँ स्थित हैं? आप बताओ, जैसे पूछा जाए कि आप बताइए ये चीन से सटे राज्यों की बताइए क्या होगी, तो चीन से सटे राज्य कौन कौन है? नेपाल, भूटान, हाँ। भारत। राज्य तो ये तो देश हो गया भारत, राज्य सटे राज्य। चीन से कौन कौन राज्य सटे हैं? यहाँ आ जाओगे, अरुणाचल प्रदेश भी है कि नहीं? है ना? हाँ, सिक्किम भी हो जाएगा, सही है ना? तो इसी तरह से पूछा जाएगा, अगली बार क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना? बन सकता है, क्या बनता है, इसी तरह पूछा जाता। तो मैप के आधार पर ही आप कितना याद कर सकते हैं। मैप अच्छे से याद है तो कभी ना भूलेंगे, और मैप से आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सही कि नहीं? अच्छा, आप कर्क रेखा बात किया जाए, पड़ोसी देश हो गए, अब कर्क रेखा पर, ठीक है ना? इतने पड़ोसी देश को याद रखिए पहले, साथ है ना? स्थलीय जल लेके। अच्छा, ये वाला मैप नहीं मिटाए, लेकिन ये वाला ट्रिक से आप मैप बनाना सीखिए। एच यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ जे पर मतलब ये सीधे में रहे, फिर ये एच के सीधे वी बना दीजिए, तो ये सीधा से अच्छा से बनेगा, सही है ना? ये ट्रिक से बहुत अच्छा बन जाएगा। नहीं तो इसे देखिए, वही हमारा भी वहाँ पर देखिए कौन सा बहुत अच्छा बना है, सही है ना? ट्रिक अपनाइए। एच जे के, एच वी जे के, एच वी जे के, सही ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती होगी, देखेंगे। ये तो हम यार, इसको बनाने का जैसे है आया गया, ऐसे ऐसे तो ऐसे करें, इसको थोड़ा सा ऐसे करिए, इसको थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा गोल होगा, ये थोड़ा सा, अब सही है ना? चलिए आइए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना, गुजरात नीचे हो जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, गुजरात है, देखिए यहाँ से जो आई राजस्थान का थोड़ा सा ये छोर आता होगा, थोड़ा सा छोर, ये पूरा गुजरात का लगेगा, गुजरात में से राजस्थान का थोड़ा सा छोड़े जाएगा, यहाँ फिर मध्य प्रदेश होगा, सही है ना? क्यों जी? ऐसे कर्क रेखा जाती होगी, कर्क रेखा देखेंगे, है ना? यस सर। हाँ, थोड़ा सा कटा है राजस्थान को ऊपर से, ये मान लो पूरा गुजरात है, राजस्थान को काटा होगा, सही है ना? ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीच में से, झारखंड के बीच में हो जाती है, फिर झारखंड आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड पर कटेगी। छत्तीसगढ़ के भी काटती है। हाँ, छत्तीसगढ़ का ऊपरा छोर कटेगा, सही करे, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला छोर देखिए, ऐसे रहेगा, छत्तीसगढ़ होगा, है ना जी? इस यहाँ छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, छत्तीसगढ़, ठीक है ना? फिर झारखंड को आधा काटती है, झारखंड यहाँ पे देखेंगे, फिर झारखंड से जाएगी, फिर पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल, उसको भी काटती है। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश से क्या मतलब है? राज्यों से मतलब ही है, देश से नहीं मतलब, राज्यों से। त्रिपुरा को, हाँ, ये त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा। आई नागालैंड मान लो हो गया ऊपर, नागालैंड, तो मिजोरम होगा, ये क्या है? मिजोरम को भी काटती है। हाँ, उसको भी मिजोरम, उसके बाद सही है सब। किसको काटती? मिजोरम, त्रिपुरा, हाँ बस त्रिपुरा, इसके बाद का दो ये समझाना होगा, त्रिपुरा। बस हो गया। अब सही है?
कौन कितने राज्य? 8 होने चाहिए। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की संख्या 8। कर्क रेखा से गुजरने वाले, कर्क रेखा से गुजरने वाले, नहीं कर्क रेखा पर स्थित ना जी, चलिए कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? पहला गुजरात, पहला क्या लिखेंगे? गुजरात। दूसरा राजस्थान, दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान। निचले छोरे से जा रहे थे, राजस्थान का निचला छोरा मतलब दक्षिण वाला छोर है कि नहीं? दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान, दूसरा राजस्थान। तीसरा देखिए मध्य प्रदेश, तीसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी कहाँ है? हाँ भोपाल। चौथा देखिए छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का उत्तरी छोर, छत्तीसगढ़ का, हाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, पांचवा झारखंड, छठा हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। सातवां आठवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। अब देखो याद हुआ कि नहीं? आप ट्रिक की जरूरत है? त्रिपुरा मिजोरम। अब ट्रिक की जरूरत नहीं है ना? मिजोरम मैप भी बनाना आ जाएगा, मैप याद कर, बहुत अच्छा, ठीक है ना? एकदम थोड़ा मैप ऊपर से ना, ठीक है, ये समझने का आइडिया हो जाए जैसे मिलने का। तो आप देखिए गुजरात से जाती है ना, तो गांधीनगर देखेंगे, कुछ सिटीज़ की मिलेगी गांधीनगर, राजस्थान की, ठीक है ना? सबसे पूछा जाता है जब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो रांची शहर जो है एकदम कर्क रेखा मिलेगी, झारखंड वाली रांची। हाँ देखो एकदम कर्क रेखा पर है ना, नजदीक है ना? तो रांची जो है एकदम कर्क रेखा पे एकदम नजदीक मिलेगी। हाँ भोपाल थोड़ा दूरी पे होगा। सबसे नजदीक शहर कौन दिख रही है? लगभग रांची ना, कर्क रेखा के पास। तो रेखाएं कैसे होती हैं? देखिए कर्क रेखा है और मकर रेखा, और कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। हाँ तो रेखाओं के भी बारे में जानकारी रखी। तो हमारे देश से बस एक ही रेखा गुजरती है, कौन सी? वो भी कर्क रेखा, ठीक है? तो कर्क रेखा जैसे पृथ्वी है ना, तो इसको एक भूमध्य मतलब काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री माना गया, ठीक है ना? भूमध्य, भूमि को क्या करे? बीच से काट दे, मध्य मतलब बीच होता है, तो भूमि को जो मध्य से रेखा काटती है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? भूमध्य या विषुवत, है कि नहीं? विषुवत रेखा। फिर बस इसी के आगे ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री, कितना? कहाँ जाएंगे? ऊपर का मतलब क्या हो गया? उत्तर, है कि नहीं जी? जो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को क्या करे? ऊपर को उत्तरी, उत्तर है उत्तरी गोलार्ध, गोला है पूरा, आधा हो गया कि नहीं यार? गोल मान की जाए तो आधा हो गया ना, आधा। तो इसको गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध। हाँ यहाँ एक पोल होता है, इसका एक पोल यहाँ होता है, इसको पोल ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव, एक क्या हो गया जी? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव मतलब ये भूमध्य रेखा हो गई है। दूसरी क्या हो जाएगी? ये कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। नीचे वाली क्या हो जाती है? मकर रेखा। ये हो जाएगी मकर, ठीक है ना? तो इसको भी जान। तो मकर रेखा देखो कहाँ से यहाँ जा रहे थे, ये देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा। तो ये मकर रेखा भी कितनी पे होती है? 23.5 डिग्री। कितना? इधर जाओगे भी तो 0 डिग्री से ऊपर जाओ तो कितना होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री,
है ना, 5th डिग्री 6 डिग्री 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अंश पर जाएंगे तो कर्क रेखा मिलती है। समझ में आई बात? देखो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, तो इसी से देखेंगे इधर सूर्य जाता है यहाँ। समझ में आई बात नहीं? तो मकर रेखा होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। तो रेखा का इस 3 रेखाओं को याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हमारे देश से कौन रेखा गुजरती है? केवल एक कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। सही है ना? तो अब कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम याद हो गए? हाँ, इधर से काम लिखिए, गुजरात राजस्थान। मैप में देखते रहिए कौन छोर हो जा रहा ना, गुजरात राजस्थान हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात राजस्थान, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा 2 को याद करिए, 4 हो गया 8, है ना? कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या आ गई। और सबसे जब पूछ देगा कौन कर्क रेखा के नजदीक शहर, जब शहर पूछेगा तब रांची। सही है ना? सही है ना? वैसे गुजरात गांधीनगर ऐसा, बस इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना? और पूछेगा पड़ोसी देश, तो ये बताइए कि पाकिस्तान भारत से किस स्थित है? भारत से देश 7 से मिल जाए तो इधर किसी इधर पाकिस्तान है। यहाँ देखिए उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और सही है कि नहीं? बीच में पाकिस्तान है ना, इसी साइड। हाँ, अब पाकिस्तान, अब इसी तरह से पाकिस्तान से भी सटे राज्य बोलते हैं। पागल राजा पागल राजा से जैसे ट्रिक बनी है, तो उस ट्रिक पर हम सटे राज्य बाद में जानेंगे, बताएं? हाँ, पागल राजा मतलब से पाकिस्तान हो गया पास से, हाँ, ग से गुजरात, गुजरात से सटा राज्य है कि नहीं? ग से गुजरात, पागल, फिर क्या हो गया? ल से इधर देखो लद्दाख सटा है कि नहीं? जम्मू कश्मीर, यहाँ तक पाकिस्तान होगा ना, यहीं से होगा, लद्दाख हो गया। मान लो फिर क्या है? र से राजस्थान हो ही गया, ज से जम्मू कश्मीर भी है, ज से जम्मू कश्मीर, ठीक है कि नहीं? तो ये पागल राजा है ना। तो ऐसे भी ट्रिक बन सकती, तो याद करिए। सबसे बढ़िया मैप से आप याद करिए, याद हो ही जा रहा है तो हम ट्रिक वाला भी बताएंगे, मैप से भी आपको राज्य सटे राज्य भी ज्ञात करना रहता है, ठीक ना? तो देश से सटे राज्य, फिर राज्यों से सटे राज्य। जैसे अब बताओ जम्मू कश्मीर से कौन कौन राज्य सटे हैं, ये भी पूछता है। मतलब क्वेश्चन कौन कौन बन सकता है, कैसे बनता है, ये बता रहे हैं। बन सकता क्या, जैसे से बनता है, हमेशा इसी से बनेगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है ना? तो मतलब इस तरह से याद करना। तो आप कैसे याद करेंगे? पहले आप ये पड़ोसी देश याद कर लिए, अब इनसे सटे राज्य याद कर लेंगे, फिर राज्यों से राज्य कौन सटे हैं इसको याद करना। तो इसको कैसे याद करिए? 2-3 करके पहले अपने घर में भी पढ़ा करिए, फिर बताएंगे ना जी। अपने घर अपने से भी करिए कि अब इसे बताए ना, अब लद्दाख से कौन सा राज्य सटे हैं, राज्य कौन सटे, तो लद्दाख का यही है, फिर जम्मू कश्मीर होगा, यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक? फिर पूछेगा जम्मू कश्मीर से तो हिमाचल प्रदेश, नीचे पंजाब होगा ना। तो इसी तरह हरियाणा है जो पंजाब, फिर चंडीगढ़ भी होगा बीच में, तो उससे सटे रहा। तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले इसे ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े, अब थोड़ा सा तटीय राज्य इसमें पढ़ लीजिए बस, और ज़्यादा फिर नहीं पढ़ेंगे ना। अब इतना याद रखिए, समझ में आई बात कि नहीं? तो हमने क्या क्या कवर किया? केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और राज्यों की राजधानी हो गया, फिर और पड़ोसी देश और कर्क रेखा से गुजरने वाले, हाँ किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनको देखा हमने, सही ना? तो तटीय राज्य देख लीजिए, ये सब भी बार वाली। हाँ क्या? अच्छा चलिए एक बता दे रहे हैं। तटीय राज्य में देखें तो कौन मिलेगा? देखो इधर अरब सागर है, इधर कौन है? अरब सागर, इधर कौन है? अरब सागर। इधर कौन है? इधर बंगाल की खाड़ी है। आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसको मिटा दे रहे हैं।
तो आप देखिए राज्यों को, यहाँ से गिनिए, गुजरात से शुरू करिए। तटीय राज्य है कि नहीं? तटीय राज्य मतलब अरब सागर है, उसका समुद्र है, उसके नीचे नजदीक तट पर हो, है कि नहीं? हाँ, जहाँ जल सीमा हो उसके किनारे कोई तट कहते हैं ना, क्यों? तो तटीय राज्य देखिए गुजरात। तटीय राज्य में देखिए कौन सा है यार? दूसरा महाराष्ट्र के बाद गोवा आएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तटीय राज्य। तटीय राज्य में पहला क्या आया जी? गुजरात। तटीय राज्य, तटीय राज्य पहला कौन है? पहला, दूसरा क्या आएगा हमारा? महाराष्ट्र। तीसरा गोवा से तीसरा है गोवा। नेक्स्ट कर दो वीडियो, नेक्स्ट कर दो हमारे। नेक्स्ट करो बंद करते दूसरा।